सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई आज से शुरू होगी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुबह 10:30 बजे से केस की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे। अयोध्या केस की सुनवाई रोजाना हो सकती है। केस की सुनवाई से एक दिन पहले बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने संवैधानिक बेंच में मुस्लिम जज को शामिल नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। 77 दिन बाद ड्यूटी पर लौटते ही सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने अंतरिम डायरेक्टर रहे M नागेश्वर राव की ओर से किए गए सारे तबादले के आदेश को रद्द किया। छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला रद्द होने के बाद बुधवार को आलोक वर्मा पहली बार सीबीआई हेडक्वार्टर आए और अपना काम संभाला। आलोक वर्मा ने नागेश्वर राव सहित कई अफसरों से मुलाकात भी की। इस बीच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के जज AK सीकरी को सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया है। कमेटी में PM नरेंद्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जस्टिस सीकरी तीसरे सदस्य होंगे। ये कमेटी आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों को लेकर फैसला लेगी। आलोक वर्मा इसी महीने की 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। 33,000 से ज्यादा कर्मियों की हड़ताल से जनजीवन पर असर पड़ा। इससे करीब 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बेस्ट कर्मियों की मांग है कि बेस्ट बजट को BMC के बजट में शामिल किया जाए। बेस्ट की हड़ताल की वजह से रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। आज सुबह पुंछ के मालती दगवार में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हफ्ते भर में सीज फायर उल्लंघन का ये 6ठा मामला है। पाकिस्तान नए साल में भी जम्मू कश्मीर में भारत की फॉरवर्ड पोस्ट पर गोलीबारी और मोर्टार के गोले दाग रहा है। बिहार के भागलपुर से नई दिल्ली आ रही भागलपुर नई दिल्ली वीकली एक्सप्रेस में बीती रात बदमाशों ने कई यात्रियों को लूट लिया। लखीसराय में किउल से धनौरी के पवई ब्रह्मस्थान हॉल्ट के करीब ट्रेन की S10, S9, A3, AC2 कोच में डकैत 1 घंटे तक लूटपाट करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। यात्रियों के मुताबिक लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए गोलियां भी चलाई। कम दावों के बावजूद बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी में एक दवा कारोबारी की बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक चेहरा ढककर आए एक अपराधी ने पहले दवा मांगी, फिर गोलियां चलाई। बाद में दवा कारोबारी बैजू शाह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सौमित्र खान बीजेपी में शामिल हो गए। सौमित्र खान को TMC ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर निकाला था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। सौमित्र खान ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है और लोगों को सिर्फ TMC को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूपी के संभल में एक सनकी ने 9 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि लड़की ने उसकी बंदूक को नकली कहा था। गोली लगने की वजह से बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज के लिए उसे मुरादाबाद ले जाया गया। पुलिस ने गोली मारने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के जौनपुर में TB अस्पताल परिसर में 3 दिन से धरने पर बैठी महिला स्वास्थ्यकर्मियों पर बुधवार को कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई की, धरना स्थल पर रखी प्लास्टिक की कई कुर्सियों को तोड़ डाला। इस हमले में 8 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल गाड़ियों पर NGT के प्रतिबंध के खिलाफ यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने 10 साल से ज्यादा पुरानी मॉडल की सरकारी गाड़ियों को रोककर उनके बोनट पर गाड़ियों का मॉडल नंबर लिख दिया। BKU के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के अफसर को सरकारी जीप से उतारकर बोनट और शीशे पर पेंट से मॉडल नंबर लिख दिया। CMO की गाड़ी को भी चौराहे पर रोककर पेंट किया गया। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 15 जनवरी तक इसी तरह पूरी दिल्ली NCR में प्रदर्शन होगा। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सी राहत दिखाई दी है। आज सुबह दिल्ली के लोधी रोड में PM 2.5 की मात्रा 209 और PM10 214 मापी गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी पिछले 2 हफ्तों से काफी खराब और गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। अयोध्या में श्रीराम की पैड़ी को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सरयू नदी के किनारे बनाए जा रहे श्रीराम की पैड़ी में भी हरिद्वार की हर की पैड़ी की तरह जल बहाव होगा। इसके लिए पंप हाउस की क्षमता को बढ़ाकर 6 गुना कर दिया गया। अधिकारियों को उम्मीद है कि जून 2019 तक भव्य श्रीराम की पैड़ी तैयार हो जाएगी। पुणे पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की शिकायतों पर फौरन कार्रवाई के लिए भरोसा सेल का गठन किया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस सेल में सामाजिक कार्यकर्ता, मनोचिकित्सक, वकील और पुलिस काउंसलर की मदद मिलेगी। भरोसा सेल के जरिए एक कॉल पर डॉक्टर की मदद पहुंच जाएगी। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव चल रहा है। ये महोत्सव 14 जनवरी तक चलेगा। फेस्टिवल में इस बार 45 देशों के मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के दौरान आसमान में अलग अलग आकार और डिजाइन वाले पतंग नजर आ रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कंबोडिया और नेपाल के साथ ही 150 उम्मीदवार इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं।